नमस्कार, मैं पंडित भानु प्रताप नारायण मिश्र, श्री गणेश कथावाचक, ज्योतिष शिक्षक, धूम्रकेतु चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कोरोना आज चर्चा में है, खराब चर्चा में है। हम सभी लोग डरे हुए हैं, अपने परिजनों की रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अपने देश में ही नहीं वरन संसार में जहां जहां कोरोना फैला हुआ है, इस धरती पर रहने वाले सभी लोगों के लिए हम लोग चिंतित हैं। चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, चाहे वो अभिनेता हो, फुटबॉल खेलने वाले हो, क्रिकेटर हो, हॉकी प्लेयर हो, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, चाहे वो सफाई कर्मी हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो पुलिस वाले हो, चाहे आर्मी मैन हो, हम सब अभी कोरोना 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 और कोरोना ही देख रहे हैं। और हमको कोरोना कहते कहते भी हमको रोना रोना और रोना आ रहा है, क्योंकि लोग अपने घरों की जाने की कोशिश कर रहे हैं, थक कर चूर हो गए, रेल की पटरी पे लेटे हुए हैं। ट्रेन आती है और वो रोटियों सहित रोटियां वहां बिखरी नजर आती हैं और आदमी की गर्दन, आदमी का शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो ये कोरोना नहीं है, ये रोना है, मानवता का रोना है, हम सभी का रोना है। लेकिन इतनी नकारात्मकता, इतनी नेगेटिविटी होने के बाद भी इसमें कुछ पॉजिटिविटी भी है। इतने लंबे समय से लॉकडाउन चल रहा है, आने वाले कुछ समय तक ये बढ़ेगा ऐसा महसूस होता है, हो रहा है। इस लॉकडाउन में हमारे घरों में कुछ पॉजिटिविटी आ गई है। जैसे पहले हम कभी अपने बच्चों को नहीं कहते थे कि वो घर का काम में हाथ बटाएं, क्योंकि हमें बच्चों के कैरियर की चिंता होती थी। हमको डॉक्टर, इंजीनियर, फिजिशियन, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, वकील, मजिस्ट्रेट, जज, आर्मी मैन, कर्नल, मेजर, ये सब बनाने में हमारी रुचि थी। खिलाड़ी बनाने में रुचि थी, क्रिकेटर, फुटबॉलर तब। और हम नहीं चाहते थे कि उनके हम किसी भी काम में बाधा डालें, तो उनको हम घर में किसी काम के लिए नहीं कहते थे। लेकिन वो हमारे बच्चे, वो हमारे जहीन, जिनके बहुत अच्छा दिमाग है, उन्होंने जब देखा कि हम लॉकडाउन में हैं और नौकर नौकरानी कोई नहीं आएगा, तो उन्होंने अपने माता, अपने पिता के कामों में हाथ बटाना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि हमारे 90 साल के दादाजी, 80 साल की दादी जी घर के कामों में थोड़ा थोड़ा सहयोग कर रही हैं, तो उन्होंने खुद आगे बढ़कर काम किया। ये कोरोना का एक सफलतम संदेश है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हमारे बिना कहे युवा पीढ़ी ने इसको स्वीकारा। और घर में जब लॉकडाउन का समय थोड़ा सा खुला, घर की जरूरत, दूध के लिए, सब्जी के लिए, राशन के लिए, नौजवान घर से निकले, मुंह पर गमछा बांध के निकले, मास्क लगा के निकले और घर के काम के लिए दूध लेने गए, सब्जी लेने गए, राशन लेने गए। कभी नहीं किया उन्होंने, लेकिन खुद उन्होंने बुद्धि से देखा। सोशल मीडिया पे जो लोग हमेशा एक्टिव रहते थे, तमाम, कभी कोई ट्विटर पे है, कभी कोई इंस्टाग्राम में है, कभी कोई फेसबुक पे है, उस पे जो बिजी रहते थे, वहां को उन्होंने उसको कम किया और घर के कामों में सहयोग दिया। जैसे खाना खाने के बाद वो अपने बर्तन खुद ही धोकर रखने लगे। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बर्तन धोना एक नारी के ही भाग्य में नहीं लिखा है। और जो लोग ऐसा समझते हैं कि केवल नारी को ही कपड़ा धोना है, बर्तन मांजने हैं, घर की साफ सफाई करनी है, झाड़ू पोछा करना है और ये केवल नारी का काम है, वो बहुत गलत सोच है उन लोगों की। तो बच्चों ने, पिता ने, पति ने नारी के भार को कम किया। ये मैं सच्चाई बता रहा हूं,
क्योंकि एस्ट्रोलॉजर होने के नाते लोग मुझे तमाम तरीके के प्रश्न पूछने के लिए कुंडली दिखाते हैं और साथ में वो सब चीजें शेयर करते हैं। वही अनुभव मैं आज आपको धूम्रकेतु चैनल के माध्यम से कोरोना के प्लस पॉइंट बता रहा हूं। पेड़ पौधे, गमले लगे हुए हैं, पानी देना, ये किसका काम है? युवा पीढ़ी ने काम संभाल लिया। घर की सफाई, अगर एक पुत्र है और एक पुत्री है तो उन्होंने कहा नहीं मां आप घर के रसोई का काम करो, क्योंकि अन्नपूर्णा उनका तो एक ही काम है कि लॉकडाउन में सब घर में ही रहेंगे। तो क्या है कि सास है, ससुर है, पति है, बेटा है, बेटी है, और कई परिवार तो मैंने देखे जहां देवर भी है, ननद भी है, और वो गृहिणी, ग्रह लक्ष्मी, लक्ष्मी जी का 16वां अंश है उसके अंदर। तो उसका यही एक संदेश होता है, मैं क्या बनाऊंगा आपके लिए, खट्टा मीठा कुछ क्या खाएंगे आप लोग, उसका दिन भर यही प्रश्न रहता। तो उसको राहत दी किन लोगों ने? उसकी देवर ने, कि ननद ने, उसके बेटे ने, बेटी ने, कि नहीं मां के बोझ को कम करना है। और मैं समझता हूं लॉकडाउन के दिनों का ये अभ्यास, ये कोरोना का संकट काल हमारी युवा पीढ़ी में इस बात को स्थायी रूप से भर देगा कि हमको बर्तन माज के, अपने जो खाने के बर्तन हैं उसको धोकर तत्काल रख देना है, वॉश बेसिन में नहीं रखना है, क्योंकि वो मां को ही धोने पड़ेंगे या पिता को ही धोने पड़ेंगे या 80 साल की उनकी दादी को ही धोने पड़ेंगे। ये उन्होंने समझा है कि कोरोना का अद्भुत, समझिए ये एक प्लस पॉइंट है, एक सकारात्मक वैल्यू है। और साथ में जो लोग लॉकडाउन से पहले कामकाज के सिलसिले में अपने बुजुर्ग माता पिता से बातचीत नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनके पास काम का बोझ होता था, वो रात को देर से लौटते थे, वो खाना होटलों में खा के आते थे, और उसके बाद नींद आने के लिए उनको तमाम तरीके की दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ता था। आज जब होटल बंद हैं, रेस्टोरेंट बंद हैं और घर का बना हुआ खाना ही खा रहे हैं, तो लोगों के शरीर में बहुत सी पॉजिटिविटी बढ़ गई है। लोगों का बीपी बहुत अच्छा हो गया है, लोगों का शुगर बहुत अच्छा हो गया है, लोगों का हार्ट बहुत अच्छा हो गया है, लोगों का बैड कोलेस्ट्रॉल खत्म हो गया है, लोगों की भूख अब लगने लगी है, लोगों की अनिद्रा, जो नींद नहीं आने की बीमारी है, वो खत्म हो गई है, क्योंकि लोग घर में मेहनत करने लगे। लोगों को गृहिणी का मतलब समझ में आने लगा है। जो बच्चे पहले पिता की तनख्वाह को देखकर मुंह चिढ़ाते थे कि इन्होंने क्या किया जीवन में, अभी उनको समझ में आ गया है कि पिता ने हमारे लिए कितनी कुर्बानी दी है, मां ने हमारे लिए कितनी कुर्बानी दी है। ये कोरोना का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, एक सकारात्मक संदेश है। हम जब पास पड़ोसियों से परिचित ही नहीं है इस कोरोना ने, अब हम बात किससे करें? हम तो इंसान हैं, वाणी हमारे पास है, हम जानवर तो है नहीं। तो इंसान होने से हमने अपने पास पड़ोस में पड़ोसियों से बात करना शुरू किया। पता लगा कि हम 15 साल बाद उनसे बात कर रहे हैं, क्योंकि वो भी व्यस्त रहते हैं, हम भी व्यस्त रहते हैं। और ये सब बड़े पॉजिटिव संदेश है। हम अपने पेड़ पौधों की देखभाल कर रहे हैं, हम घर का साफ सफाई कर रहे हैं, और ये आने वाले समय में एक बहुत बेहतरीन चीज साबित होने जा रही है, जिसकी बहुत आवश्यकता थी। जो नैतिक मूल्य हमारे इसमें खत्म होते चले जा रहे थे, वो धार्मिक ग्रंथों के द्वारा, धारावाहिकों के द्वारा इस पे एक बड़ा असर पड़ा है। मैंने देखा है लोग टेलीफोन कर करके कुंडली दिखाने के बहाने मुझे बता रहे हैं कि हमारे बच्चों में ये गजब का परिवर्तन आ गया है पंडित जी, गुरु जी। गणेश जी की तरफ उनकी भक्ति बढ़ती जा रही है, हनुमान जी के प्रति उनका बड़ा प्रेम बढ़ रहा है, शीतला देवी, शीतला माता के ऊपर बड़ी कृपा हो रही है, और वो भी अब पूजा पाठ करने लगे हैं। रसोई में गृहिणी, क्योंकि मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, जो भी मुझसे कुंडली के बारे में पूछते हैं, जो भी मुझसे श्री गणेश कथा के बारे में पूछते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि रसोई में चप्पल पहन के खाना मत बनाओ, क्योंकि अन्नपूर्णा
का निवास है। खाना अशुद्ध हो जाता है और खाना नीचे बैठ के खाओ और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करो, क्योंकि हम घर में ही हैं तो ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से शुरू हो जाता है और सूर्योदय से पहले स्नान करो। तो ये कुछ चीजें बच्चों में बड़ों में आ गई हैं और इससे हमारे शरीर में जो नकारात्मकता भर गई थी, तो तमाम तरीके की बीमारियां हो गई थी, वो सब समाप्ति की तरफ बढ़ रही हैं। तो कोरोना के इस पॉजिटिव संदेश को आप लोग ध्यान रखिए। आगे आपका कोई और सवाल हो तो आप इस फोन नंबर पे 9810164171 पे संपर्क करें। धन्यवाद। जय गणेश।